तो स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल लेके आ गए हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो डेली बेसिस पे आपको मिल रहा है। इसका 5वां भाग है। इसके सारे पार्ट को आप लगाइए जो दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको दोस्तों 40 प्रश्न में से 30 क्वेश्चन किसी भी हाल में करके दिखाने हैं, तभी आपकी तैयारी एकदम अच्छी मानी जाएगी। और सभी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं। करंट अफेयर, जीके, साइंस, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और सभी अति महत्वपूर्ण है। तो 50 दिन तक लगातार ये सीरीज चलने वाली है। डेली बेसिस पे आपको इसे लगाना है। एंड दोस्तों आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को कहीं ना कहीं शेयर जरूर किया करें, कोई भी ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक आप ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया करें। एंड चैनल पर नए हैं तो देखिए बहुत लोग को नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को जरूर दबा लिया करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप इस टेस्ट को लगा सको। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, मजा पूरा आएगा, तो ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से और बहुत इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 1। हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग कैसा होता है? जैसे देखिए रिसेंटली जो हमारे जनरल थे ना, उनका बिपिन रावत, उनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो उसमें देखिए कहीं ना कहीं ब्लैक बॉक्स होता है। तो ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो ब्लैक नहीं होता है। अक्सर जो हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स होता है उसका कलर क्या होता है? नारंगी होता है ना, क्योंकि ब्लैक बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप याद रखेंगे, ये देखिए ब्लैक नहीं होता है, इसका कलर जो होता है नारंगी होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा सीसा संचायक जो बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक, जो संचायक जो सेल होते हैं उनकी आंतरिक संरचना पिक्चर में देख रहे हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है सीसा संचायक बैटरी में इस्तेमाल किए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, किस जापानी अभिनेत्री को यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर 2021 जो है बनाया गया? उनका नाम क्या था? देखिए लग रहा है नाओमी ओसाका, लेकिन यह है नाओमी कवाशे। यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं, यही है दोस्तों जिनको जो जापानी अभिनेत्री है इनको यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो यूनेस्को क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बार इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसकी स्थापना 4 नवंबर सन 1946 को हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस। और इसके अध्यक्ष तत्कालिक कौन है? तो याद रखेंगे प्रेसिडेंट है आंद्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप सभी को पता है कि खिलाड़ियों और उनका संबंध पूछता है खेल से। तो बैडमिंटन से संबंधित है, सब लोग इनको जानते हैं साइना नेहवाल को। इनकी ऑटोबायोग्राफी आपसे पूछी जा सकती है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, इनकी ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग टू विन। ठीक है, ये याद रखिएगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन का स्रोत दोस्तों कहाँ पे है? तो ये अग्नाशय ग्रंथि में है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इंसुलिन की कमी अगर आपकी बॉडी में होती है दोस्तों तो आपको कौन सा रोग हो जाए? ये भी प्रश्न पूछता है। तो इससे देखिए आपको डायबिटीज होता है, मधुमेह रोग हो जाता है जब आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है। देखिए मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोग उसके वाहक से क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो ये प्रोटोजोआ से फैलता है और ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने की वजह से होता है ना। नर क्या करता है? तो नर फूलों का रस लेता है, और जो मादा होती है दोस्तों, तो मादा जो होती है वो मानव रक्त को पीती हैं। आगे देखते हैं, फैजी दोस्तों किसके दरबार में थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस प्रकार से इतिहास से प्रश्न बनेंगे आपकी परीक्षाओं में। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अकबर के शासन काल में ये थे, इनके दरबार में थे। बहुत ध्यान से देखिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के 4 मीनार कहाँ पे स्थित है? तो ये क्या है? एक तरीके से जितने भी स्मारक हैं भारत में उनको आपको देखना है ना। तो 4 मीनार कहाँ पे स्थित है? तो 4 मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद क्वेश्चन आता है किस नदी के किनारे से? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। अच्छा, क्वेश्चन आता है 4 मीनार किसने बनवाया ना? तो ये याद रखेंगे, ये कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया। कब बनवाया गया अगर आपसे पूछा जाएगा? तो सन 1591 ईस्वी में दोस्तों इसका निर्माण किया गया था। हैदराबाद जो कि राजधानी है कहाँ की? तेलंगाना के सीएम दोस्तों कौन है? के चंद्रशेखर राव। एंड गवर्नर दोस्तों कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखिए तेलंगाना जो था ये अलग हुआ था कब? सन 2014 में। याद रखेंगे किससे? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था ना, 2 जून 2014 में अलग हुआ। तो आंध्र प्रदेश का निर्माण कब हुआ था? 1956 में भाषा के आधार पर किया गया था। 2023 में कौन सा देश पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बार किया जा रहा है तो भारत करने वाला है 2023 में पहली बार G20 का आयोजन। G20 दोस्तों, इसके अलावा जो सम्मेलन हुए कहाँ का? G20 सम्मेलन जो 2020 हुआ है, ये क्वेश्चन बनेगा, तो आप याद रखेंगे ये आपका सऊदी अरब। G20 सम्मेलन 2021 कहाँ पे हुआ दोस्तों? ये इटली में। G20 2022 दोस्तों कहाँ है? इंडोनेशिया में। G20 2023 कहाँ पे? तो भारत में। तो ये भी चारों आप याद रखिए, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है आपसे। आगे देखिए दोस्तों, लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, लोहे का जो शुद्धतम रूप है, देखिए पिटवा लोहा जो होता है वो सबसे
जो कि शुद्धतम होता है, जीके से प्रश्न बनते हैं। आप लोगों के लिए दोस्तों मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक बने हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने ले लिए हैं, तकरीबन 9000 के आसपास। देखिए स्टूडेंट लोगों ने मैथ का ले लिया है, इसमें 500 क्वेश्चन के सुपर गैस क्वेश्चन रेडी किए गए हैं। एकदम आपको सारे 500 क्वेश्चन को सॉल्व करके ही एग्जामिनेशन में जाना है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो ले लीजिए, सारा का सारा दोस्तों आपको हल पे मिलेगा और एकदम नवीनतम जो परीक्षा पैटर्न है उसी पर आधारित प्रश्नों को सेट किया गया है, तो आप इसे ले सकते हैं, बहुत मेहनत से बनाया गया है। एंड जीके को आप टॉपिक वाइज अगर करना चाहते हैं, जो रेलवे एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो वो सारे टॉपिक आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे जो लगातार टॉपिक वाइज जीके आता है। तो जीके देखिए आपके परीक्षा में 10 नंबर का आएगा, मैथ आपके परीक्षा में 25 नंबर का आएगा, और साइंस भी देखिए 25 नंबर का आएगा, जिसमें मैंने 1000 क्वेश्चन कवर किए हैं जो पिछले 10 सालों में बार बार जो जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से पूछे हैं विथ फुल डिटेल। मतलब सभी क्वेश्चन के डिटेल को भी मैंने इसी ई बुक में डाला है। तो बहुत मेहनत से इस तीनों ई बुक को मैंने बनाया है, आप जरूर ले लीजिएगा इसको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक, और समय बिल्कुल नहीं है, तैयारी एकदम अच्छा आपके करिए। देखिए ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा के जो नए बने हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो कार्यकारी अधिकारी बने हैं, एमडी बने, उनका नाम क्या है, तो याद रखेंगे ये है नंदिता सिन्हा, इनका नाम था, डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन आंसर था। ठीक है, अब यहाँ पे टॉप 5 कंपनीज, जैसे अमेजॉन के सीईओ आपको पता है एंडी जेस्टी, यूट्यूब के सीईओ मैंने बताया था कल ही सुजैन वोज्सिकी, फेसबुक के सीईओ सबको पता है मार्क जुकरबर्ग हैं, ट्विटर के सीईओ हैं पराग अग्रवाल, एंड गूगल के सीईओ दोस्तों कौन है, सुंदर पिचाई। और मिंत्रा दोस्तों किसने कैप्चर कर रखा है, फ्लिपकार्ट। ठीक है, और फ्लिपकार्ट भी देखिए बिक गया है, उसकी 21.6% की जो हिस्सेदारी है वो वालमार्ट, जो कि अमेरिका की कंपनी है, उसने खरीद के रखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी थे? खेल खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न आता है, मैंने आपसे बोला कि खेल में, तभी मैं पूरा बता दूंगा, डोंट वरी, पूरा ध्यान से देखिए, आगे मैंने लिया है पूरा बता दूंगा। तो रग्बी में सबसे ज़्यादा होता है, ये तो सबसे साधारण है क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है, तो 15 होता है, अभी मैं बताऊंगा पूरा आपको। नाव दौड़ दोस्तों किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? तो नाव दौड़ दोस्तों केरल राज्य का ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, केरल में ही देखिए नौका दौड़ होता है यहाँ पे। केरल राज्य के सीएम दोस्तों कौन है? पिनाराई विजयन। महाराष्ट्र राज्य के सीएम दोस्तों कौन है? उद्धव ठाकरे। गुजरात राज्य के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। और तमिलनाडु दोस्तों सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। मृच्छकटिकम नाटक के लेखक दोस्तों कौन है? जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मृच्छकटिकम देखिए कालिदास ने नहीं, शूद्रक के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अच्छा अब आप लोग को कमेंट करके बताना है कि कुमार संभवम जो है ये किसकी रचना है? कुमार संभवम, नाम कमेंट करके बताइएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? जी हाँ दोस्तों, महावीर जो थे क्षत्रिय थे, वो जो क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे मुझे आइडिया लगता है कितने लोग को इस प्रकार की क्लासेस की जरूरत है। तो अपनी प्रतिक्रिया को अपने इस बटन के द्वारा जरूर दीजिएगा, और कहीं ना कहीं दोस्तों एक शेयर कीजिए, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे भी आपके दोस्त मित्र रहते हैं उनको भेजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म दोस्तों कहाँ पे हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था पटना में हुआ था। पटना दोस्तों राजधानी किसकी है? बिहार की। क्वेश्चन आएगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है दोस्तों किस राज्य का है? तो बिहार राज्य का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। बिहार के सीएम दोस्तों तत्कालीन कौन है? नीतीश कुमार। कितनी बार शपथ ले चुके हैं? 7 बार शपथ ले चुके हैं, समझ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना को किस देश में एडवांस जो कि हैरान ड्रोन मिला है ना, ये हैरान कर देगा आपको, ऐसा ड्रोन मिला है, तो किस देश से दोस्तों मिला है? याद रखेंगे ये मिला है आपका इजराइल से। ये देखिए यही ड्रोन है, हैरान ड्रोन जो है यही है जो मिला है इसको। अब ये मतलब सीमा पे एक तरीके से चक्कर लगाएगा, देखते रहेगा निगरानी करने के लिए। तो इजराइल के बारे में देख लेते हैं। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी जेरूसलम है। मुद्रा इसकी इजराइल शेकेल है। राष्ट्रपति इसके इसाक हरजोग हैं। प्रधानमंत्री नप्ताली बेनेट है। इजराइल के संसद का नाम बहुत बार पूछता है नेसेट। इजराइल की सबसे बड़ी नदी दोस्तों कौन है? जॉर्डन जो है इसकी सबसे बड़ी नदी है। इकेबाना दोस्तों क्या है? जीके में प्रश्न काफ़ी बार बना है ये क्वेश्चन। तो इकेबाना दोस्तों फूलों की सजावट की एक पद्धति को हम लोग बोलते हैं ना, जापानी ये है। रणछोड़ शब्द का संबंध दोस्तों किससे है? देखिए इस प्रकार से आपके जीके में प्रश्न बनते हैं। तो रणछोड़ दोस्तों संबंध किससे है? मुरारजी देसाई से। क्यों है? क्योंकि इनके पिताजी का नाम था रणछोड़, इनके टाइटल में लगता है मुरारजी रणछोड़ देसाई। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए कबड्डी खेल के दोनों पक्षों में कितने खिलाड़ी होते हैं? फिर से पूछा आपसे, आपको सभी को पता है दोस्तों, अब सारा मैं इसी में निपटा दे रहा हूँ। तो 7 होते हैं। क्रिकेट में कितने होते हैं? 11 होते हैं। फुटबॉल में कितने होते हैं? 11 होते हैं। हॉकी में कितने होते हैं? 11 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 होते हैं। बेसबॉल में कितने होते हैं? 9 होते हैं। रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? 15 होते हैं। पोलो में कितने होते हैं? 4 होते हैं। जल पोलो में कितने होते हैं? 7 होते हैं। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6 होते हैं। कबड्डी में कितने होते हैं? 7 होते हैं। लाक्रोस में कितने होते हैं? 12 होते हैं। हैंडबॉल में कितने होते हैं? 7 होते हैं। खो खो में कितने होते हैं? 9 होते हैं। और सेपक टकराव में कितने होते हैं? 3 होते हैं। देखिए इसमें सारा का सारा आपका दे दिया गया है, तो एकदम रट्टा मारिए। और रग्बी में देखिए मैंने आपको 15 बता ही दिया था, और कबड्डी में 7 है।
आगे देखिए, भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन दोस्तों किस राज्य में होता है? जी हाँ, कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है दोस्तों कर्नाटक। डी इज राइट ना। मोस्ट बसराज बोम्मई इसके तत्कालिक चीफ मिनिस्टर हैं। गुजरात के सीएम मैंने आपको बताया कौन है, ये है भूपेंद्र पटेल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र के दोस्तों कौन है, उद्धव ठाकरे। आगे देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न ये भी आया है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक दोस्तों पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ये है। अब ये है क्या, जब किसी बंद पात्र में रखे द्रव के किसी एक भाग पर संतुलन अवस्था में दाब लगाया जाता है तो बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव का सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। इसे पास्कल का नियम कहते हैं अथवा द्रव के दाब के संचरण का नियम भी कहते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक में सब जगह हाइड्रोलिक चीज़ों में देखिए यही पास्कल का सिद्धांत ही काम करता है। अगला देखिए, भारत सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? सबको पता है मुंबई वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट प्राकृतिक रूप से जो है मुंबई का है, दक्षिण में बना हुआ है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी नावा सोवा, यह पोर्ट भारत सबसे बड़ा पोर्ट है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में भारत के आधे से ज़्यादा कंटेनर यहीं से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अगला देखिए, हैजा रोग दोस्तों फैलता है। तो हैजा रोग देखिए क्या है, गंदी जो कि गंदे पानी से होता है ना, विब्रियो कॉलेरा, सो कॉलेरा भी बोलते हैं, तो विब्रियो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया से फैलता है ये। भारतीय समाज सेवक जो कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? संस्थापक कौन थे? तो संगठन और संस्थापक से प्रश्न बनता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये है गोपाल कृष्ण गोखले। अगर एशियाटिक सोसाइटी पूछे तो विलियम जोन्स द्वारा। आत्मीय सभा दोस्तों राजा राम मोहन राय 1815 में। यंग बंगाल हेनरी डेरेजियो। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? जी दोस्तों, ये जो राज्य थी ये थी हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजधानी क्या है इसकी? शिमला। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। राज्यपाल दोस्तों कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और मुख्य जो न्यायाधीश दोस्तों हैं मोहम्मद रफ़ीक, जो पहले मध्य प्रदेश के हुआ करते थे। ठीक है। पंजाब राज्य के सीएम नए बने हैं भगवंत मान। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर हैं। राजस्थान के यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो अशोक गहलोत है यहाँ पे। भारत के में दक्षिण पश्चिम मानसून कब समाप्त हो जाती है दोस्तों? तो ये सितंबर के महीने में ये समाप्त हो जाती है। अगला देखिए, किस वाद्य यंत्र पर सभी राग बजा सकते हैं? ये प्रश्न देखिए जीके में रेलवे में आया है बहुत बार। तो बांसुरी देखिए सभी वाद्य यंत्र बजाए जा सकते हैं। बाजार के नियम के प्रवर्तक दोस्तों हम लोग किसे मानते हैं दोस्तों? तो बाजार का जो नियम प्रवर्तक है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को माना जाता है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? मैंने आपको बोला इससे प्रकार प्रश्न आते हैं। तो बटरफ्लाई जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो तैराकी में किया जाता है। फ्यूज के तार में किसका मिश्र धातु होता है? तो फ्यूज के तार में दोस्तों जो टीन का देखिए मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, कर्णम महेश्वरी का संबंध किससे है? आप लोग को बताना दोस्तों सबसे पहले इनको क्या मिला था, ये प्रश्न आया हुआ है बहुत बार, ये कमेंट करके आपको बताना है। वैसे सबको पता है कर्णम महेश्वरी का संबंध दोस्तों किससे है? तो इनका संबंध भारोत्तोलन से है। अभी देखिए वर्तमान की पिक्चर इनकी आई है, ये भारत में कुछ पहली लाई थी ना, तो क्या इन्होंने पहला जीता था? आप कमेंट करके बताइए। अगला देखिए, कंप्यूटर की प्रथम भाषा दोस्तों कौन थी? तो सबसे पहली जो भाषा था कंप्यूटर की वो थी फोर्ट्रॉन। सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है दोस्तों? तो दूध में जो शर्करा पाई जाती है वो है आपकी लैक्टोज। डी इज करेक्ट, लैक्टोज पाई जाती है इसमें। छठवां देखिए, स्टीम इंजन का निर्माण किसने किया था? स्टीम इंजन का निर्माण दोस्तों किसने किया था? तो जेम्स वॉट के द्वारा किया गया था। ए से हो जाएगा इसका। 37वां क्वेश्चन देखिए, एसएच कप का संबंध किस खेल से है? जी हाँ दोस्तों, एसएच खेल का संबंध जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। डी इज राइट। अगला बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उप प्रबंध निदेशक बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? दोस्तों इनका नाम याद रखेंगे, गीता गोपीनाथ। ए इज राइट। आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फुल फॉर्म हो गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1944 होगा। 45 गलत लिखा हुआ है, 1944 होगा यहाँ पे। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी। अध्यक्ष क्रिस्टिना जॉर्जिवा। और सदस्य देश इसके कितने हैं दोस्तों? तो 190 सदस्य देश हैं इसके, याद रखिएगा। अंडोरा सबसे लास्ट में जुड़ा था। पंपा किस भाषा के आदि कवि थे? जैसे पंपा जो थे वो कन्नड़ भाषा के आदि कवि माने जाते हैं। देखिए, एक बैरल जो होता है कितने लीटर में होता है? तो सही आंसर दोस्तों आएगा, एक बैरल जो होता है वो 159 लीटर के बराबर। जो क्रूड ऑयल हम लोग खरीदते हैं वो बैरल में ही खरीदते हैं ना। देखिए, एक बैरल में देखिए यहाँ पे जो होता है कितना होता है? 159 लीटर होता है। दोस्तों ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है? आप कमेंट करके बताएं। इसे कंटिन्यू रखा जाए कि नहीं रखा जाए, आप ये भी बताइए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं बना रहा हूँ। आपका सपोर्ट भी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करें एंड शेयर जरूर किया करें। कोई ना कोई ग्रुप होगा ही, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो सब तक दूर तक पहुँचाइए इसको। एंड अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। बहुत सारे ई बुक्स जो मैंने बनाए हैं आप उसे जरूर ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और जो मेरा सेकंड चैनल है ओम जायसवाल, वहाँ पे भी लगातार क्लासेस आ रही हैं, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ओजे अगर ब्लॉग देखना है मेरा, तो ब्लॉग वाला चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कहीं भी आता जाता हूँ तो मैं उसका वीडियो बना के डालता हूँ, तो आप एक तरीके से मनोरंजन के लिए भी उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।